नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत औषधि के बारे में जो वात रोगों की दुनिया में राजा मानी जाती है। एक ऐसी वनस्पति जो जोड़ों के दर्द, आम वात, लकवे, नसों की जकड़न और यहाँ तक कि त्वचा रोगों में भी आश्चर्यजनक असर दिखाती है। लेकिन भाइयों और बहनों, उसका नाम मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले आप इतना जान लीजिए कि ये पौधा भारत के कई हिस्सों में खुद ब खुद उगता है, खास तौर पर गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में। इसके पत्ते जिह्वा यानी जीभ के आकार के होते हैं और फूल छोटे छोटे गुच्छों में आते हैं, सफ़ेद और हल्के बैंगनी रंग के। अब अगर आपने इस पौधे का नाम पहचान लिया हो तो बताइए कमेंट में, क्योंकि आयुर्वेद में इसे कहा गया है वात रोगायाम रसना एव रसः, यानी वात रोगों के लिए रासना ही अमृत है। जी हाँ भाइयों और बहनों, आज हम बात कर रहे हैं रासना की, संस्कृत में जिसे सुरभि, युक्त रसा और इलापर्णी भी कहा गया है। इसका वनस्पतिक नाम है प्लूशिया लैंसियोलाटा। अब जरा इसके आयुर्वेदिक गुणधर्मों की बात करें। रासना का रस यानी स्वाद तिक्त यानी कड़वा होता है, गुण गुरु यानी भारी, वीर्य उष्ण यानी गर्म प्रकृति का और विपाक कटु यानी तीखा बाद परिणाम वाला होता है। इसका प्रभाव मुख्य रूप से वात और कफ दोष को शांत करने वाला माना गया है, यानी जहां जहां शरीर में जकड़न, दर्द, सूजन या कठोरता होती है, वहां रासना एक वरदान की तरह काम करती है। आयुर्वेद कहता है रासना वात हरिणी, यानी ये औषधि वात दोष से उत्पन्न लगभग हर रोग में उपयोगी है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख औषधीय गुणों और उपयोगों की। रासना एक उत्कृष्ट वेदनाहार यानी दर्द निवारक, शोथहर यानी सूजन कम करने वाली, दीपन पाचन यानी पाचन सुधारने वाली और रसायनात्मक यानी शरीर को पुनर्जीवित करने वाली औषधि है। 1. आम वात और जोड़ों का दर्द। यदि रासना की जड़ और कुल्थी को बराबर भाग लेकर गोमूत्र और सेंधा नमक के साथ गर्म करके पोटली बनाकर सेक किया जाए तो गठिया, आम वात और जोड़ों की जकड़न में अत्यंत लाभ होता है। यही प्रक्रिया पंचकर्म केंद्रों में पोटली स्वेदन के रूप में की जाती है। 2. त्वचा रोग यानी चर्म विकार। रासना, नीलकमल, देवदारू, लाल चंदन, मुलैठी और बला को बराबर मात्रा में लेकर पेस्ट बनाकर लेप करने से वातजन्य विसर्प यानी सूजन और त्वचा की जलन में आराम मिलता है। 3. घाव और जख्म भरने में। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर घाव धोने या हल्दी मिलाकर इसका लेप लगाने से पुराने घाव भी जल्दी भर जाते हैं। 4. कान के रोग। रासना के पत्तों का रस हल्का गर्म करके कान में डालने से बहता हुआ मवाद बंद होता है और सूजन कम होती है। 5. गुदा भ्रम और पाइल्स जैसी स्थिति में। रासना के काढ़े में कुछ देर बैठने से गुदा के आसपास की सूजन और जलन में आराम मिलता है। 6. गुल्म यानी अंदरूनी सूजन और गैस रोग में। रासना, अजवायन, वच, लवंग, मरिच और हरड़ को बराबर मात्रा में मिलाकर लेने से पेट में बनती गैस, सूजन और गुल्म रोगों में लाभ होता है। 7. हृदय के रोगों में। रासना, वच, हरड़, पीपली, सोंठ, कपूर कचरी और पुष्कर मूल का समभाग चूर्ण बनाकर गर्म पानी से सेवन करने से हृदय को बल मिलता है और रक्त संचार में सुधार होता है। 8. बुखार और कफजन्य ज्वर में। रासना, त्रिफला, अमलतास का गूदा, अड़ूसा और चिरेता को काढ़ा बनाकर पीने से वात और कफज ज्वर में लाभ होता है। अब एक बहुत जरूरी बात, रासना जहां एक और अद्भुत औषधि है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये अधिक मात्रा में हानिकारक भी हो सकती है। पित्त प्रकृति वाले लोग अगर इसे ज्यादा मात्रा में ले लें तो सिर दर्द, शरीर में गर्मी बढ़ना या काम शक्ति में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में सिरका, खट्टा ननार या रूमी मस्तंगी जैसी ठंडी दवाओं का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद में रासना से बनी कई प्रसिद्ध औषधियां हैं, जैसे रसनादि गुग्गुलू, रासना सप्तक क्वाथ और रासनादि चूर्ण, जो वातजन्य रोगों, जोड़ों के दर्द और लकवा जैसी स्थितियों में वैद्यकीय पर्यवेक्षण में दी जाती हैं। सेवन विधि की बात करें तो रासना चूर्ण या क्वाथ को सामान्यतः 3 से 6 ग्राम तक गर्म पानी या दूध के साथ दिन में 2 बार लिया जा सकता है, लेकिन हमेशा किसी योग्य वैद्य की सलाह लेना ही सुरक्षित है। और भाइयों और बहनों, ये जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो किसी आयुर्वेदाचार्य से परामर्श लेकर ही इसका सेवन करें।
तो उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल जंगली मेडिसिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक नई जड़ी बूटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।